हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कोरोलरी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है ना। पिछले दो सेशन में, पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करके हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद से जो सेशन हुआ था उसमें हमने पैसेज का संदेश, ठीक है ना, पैसेज का संदेश क्या होता है उससे रिलेटेड प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि कोरोलरी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, हम पैसेज की कोरोलरी कैसे हम विड्रॉ करते हैं। कोरोलरी एक्चुअली क्या, उपनिगम, ठीक है। तो ये उपनिगम क्या होता है, ठीक है, और पैसेज से उपनिगम को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसके पहले वाले सेशन में हमने संदेश पैसेज से मैसेज बेस्ड क्वेश्चन को हमने देखा था, ठीक है ना। और उसके बाद से हमने ये क्रक्स ऑफ द पैसेज क्या होता है, ठीक है। आज के सेशन में हम देखेंगे कि कोरोलरी, ठीक है, कोरोलरी क्या होता है, उपनिगम क्या होता है किसी पैसेज का, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे है। देखो, इसमें हम कोरोलरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं रख पाए हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी कोरोलरी बेस्ड क्वेश्चन 2-3 सालों से नहीं आ रहा है, लेकिन इसके पहले आ रहे थे, ठीक है ना। अभी ये लेटेस्ट 5 साल की बात है, ठीक है ना। तो इसमें लेकिन कोरोलरी मतलब जो होता है, इसी के साथ हम देख लेंगे ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कोरोलरी क्या होता है कि जो भी पैसेज में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि अगर वो सही है तो और क्या सही हो सकता है, अगर समथिंग इज ट्रू इन द पैसेज तो उसके अलावा उसके साथ साथ और क्या सही होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कोरोलरी एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर आप देखो तो कोरोलरी क्या होती है, किसी दिए गए कथन, स्टेटमेंट या पैसेज से स्वाभाविक रूप से निकलने वाला निष्कर्ष, ठीक है ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, वो स्वतः ही निकल के आता है कि भाई यही सही होगा, और वो पैसेज से ही रिलेटेड होता है। जैसे ये कह सकते हो कि कोरोलरी क्या होता है, उपनिगम क्या होता है कि पैसेज से ही निकल के आता है। पैसेज का ही क्या होता है, एक एक्सटेंशन होता है कि अगर पैसेज में कोई बात सही है तो ये भी सही होगा, बाउंड, इट इज बाउंड, ठीक है, वो डेफिनेटली सही होगा, ठीक है। तो यानी जो बात पैसेज में सीधे नहीं कही गई होगी, हिडन होगा, ठीक है ना। लेकिन पैसेज को समझने के बाद आप ये स्वतः ही अपने आप ही साबित हो जाता है, ठीक है, कि भाई ये भी सही है, उसे क्या कहते हैं, कोरोलरी। अभी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। पैसेज को पढ़कर जो लॉजिकल एक्सटेंशन निकलता है वही उसका क्या होता है, कोरोलरी होता है, ठीक है, उपनिगम होता है। नाम से ही क्लियर है, पैसेज में दी गई जानकारी के आधार पर निकाला गया स्वाभाविक और तार्किक परिणाम, ठीक है, वो स्वतः ही निकलता है, ठीक है। अगर आप देखो एग्जाम्पल से, जैसे एक एग्जाम्पल है कि सभी विद्यार्थी जो नियमित रूप से अभ्यास करते हैं परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वे विद्यार्थी जो नियमित रूप से अभ्यास करते हैं परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और राहुल नियमित रूप से अभ्यास करता है। तो इसका कोरोलरी क्या है, इसका एक्सटेंशन क्या है कि राहुल जो है अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, राहुल परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगा, ये कोरोलरी हो गई। यह बात सीधे नहीं दी गई है, बट हम इस इतने पैसे से हम इस बात को निकाल सकते हैं, स्वतः ही निकल रहा है, ठीक है ना। दूसरा पैसे देखो, पेड़ों की कटाई से वर्षा में कमी आती है, किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ों की कटाई से क्या होती है, वर्षा में कमी आती है, ठीक है, ये सही है। अगर ये बात सही है, जो कि सही है बिकॉज ये स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में जो भी बात कही गई होती है उसको हम सही मानते हैं। तो अगर ये बात सही है कि पेड़ों की कटाई से क्या होती है, वर्षा आती है, तो किसी क्षेत्र में अगर पेड़ बहुत अधिक स्तर पे कट रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि उस क्षेत्र में बारिश नहीं होने की संभावना ज्यादा है, तो उस क्षेत्र में भविष्य में वर्षा कम हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोरोलरी हो गया, इसका उपनिगम हो गया, राइट। देखो, परीक्षा के लिए आवश्यक चीज क्या है कि अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कोरोलरी, ठीक है, पैसेज की सही जानकारी पर आधारित होती है, कोई नई बाहरी जानकारी नहीं होती है, नया आइडिया नहीं होता है, नया विचार नहीं होता है, पैसेज के बाहर जाके आंसर नहीं होता है, वो पैसेज से ही क्या होता है, रिलेटेड होता है। निष्कर्ष तार्किक और स्वाभाविक होता है, स्वतः ही उससे निकलता है, हमें निकालने की भी जरूरत नहीं होती है। उसके बाद क्या आएगा, ठीक है, अगर पैसेज में कोई बात कही गई है तो उसके बाद क्या आएगा, यही क्या होता है, कोरोलरी होता है।
नाउ आप देखो कैसे हम पकड़ते हैं, लेखक असल में क्या साबित करना चाहता है, ठीक है ना। थीम प्लस इम्प्लीकेशन, देखिए फैक्ट नहीं, थीम प्लस है। कोरोलरी हमेशा शुड, नीड और मस्ट की दिशा में लेके जाता है, ठीक है। पॉलिसी परख होती है, प्राथमिकता किस चीज़ की प्राइमरी प्राथमिकता दी जा रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है और वे फॉरवर्ड को करता है। इसका मतलब कोरोलरी में हम क्या देखेंगे कि व्हाट शुड बी डन या व्हाट शुड कम्स नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, मतलब इसके बाद क्या, राइट। सो आप देखो हमें और क्या मतलब सावधानियां, हमें एक्सट्रीम वर्ड को तुरंत काटना चाहिए। जैसे अगर पैसेज में, अगर स्टेटमेंट में क्या आता है, केवल, मात्र, अकेले, हमेशा, कभी नहीं, पूर्णतः, अनिवार्य रूप से, तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं ऑप्शन में, उसको हम डायरेक्टली एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि ये जो ऑब्सोल्यूटनेस की ओर लेके जा रहा है। और कोरोलरी कभी भी ऑब्सोल्यूट नहीं होती है, कोरोलरी कभी भी बढ़ा चढ़ा के नहीं कही गई होती है, ठीक है। कोरोलरी कभी भी आपको एक हाशिए पे लेके नहीं जाएगा, एक किनारे पे लेके नहीं जाएगा, ठीक है। न्यू इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट डिसीजन, अगर ऑप्शन में कोई नया विचार हो, नया आइडियाज हो जो कि पैसे से रिलेटेड नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, तुरंत रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट लगाइए क्या बहुत अच्छा है। कोरोलरी वह होगा जो पैसे के सभी हिस्सों को जोड़ता हो, ठीक है, और एक लाइन पर आधारित न हो, ठीक है। नाउ क्या और मंत्रा है, कोरोलरी पैसेज प्लस पॉलिसी डायरेक्शन होता है, ठीक है। नो एक्सट्रीम, नो न्यू फैक्ट, ठीक है। अजम, जिसे डिफरेंस क्या है, जिसे डिफरेंस क्या है, अगर एजम्पशन में देखो तो साइलेंट सपोर्ट होता है, इन्फरेंस में देखो तो लॉजिकल साइड होता है, लेकिन कोरोलरी में देखो तो पॉलिसी डायरेक्शन होता है, ठीक है। और रेड फ्लैग किसको देना है, ये सब केवल, मात्र, अकेले, हमेशा, कभी, पूर्णतः, ये आपको एक्सट्रीम की ओर लेके जा रहे हैं। तो जिस ऑप्शन में ये सब वर्ड्स होते हैं उसको हमें डायरेक्टली रिजेक्ट कर देना चाहिए। और ऑप्शन में हमें इस बात को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर पैसेज में कोई बात सही है, कोई बात कहा गया है, तो इसके बाद से क्या होने वाला है, क्या आएगा, सो व्हाट, ठीक है। नाउ अगर ये पैसे देखो, तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने आर्थिक अवसर तो बढ़ाए हैं, तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने आर्थिक अवसर तो बढ़ाए हैं, लेकिन साथ ही आवास की कमी, यातायात जाम और प्रदूषण जैसी समस्याओं को भी जन्म दिया है, ठीक है। यदि शहरी नियोजन समावेशी और दूरदर्शी नहीं हुआ तो शहर रहने योग्य नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसका कोरोलरी क्या होगा, उपयुक्त गतानुगतिक कोरोलरी है, क्या कोरोलरी, शहरीकरण को रोक देना चाहिए, क्या ये कोरोलरी है, देखो रोक देना चाहिए, आपको एक हाशिए पे लेके जा रहा है, इसलिए ये आपका सही नहीं हो सकता। सभी शहरी समस्याओं का जड़ आर्थिक विकास है, शहरी नियोजन में दीर्घकालिक और समावेशी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। ग्रामीण विकास शहरीकरण से अधिक महत्वपूर्ण है, देखो इसकी भी बात नहीं कर रहा है। अब देखो बी और सी में सभी शहरी समस्याओं का जड़ आर्थिक विकास है, तो क्या शहर में आर्थिक विकास नहीं करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। तो आपके पास बस एक ही चॉइस रह जाता है, और इसमें कह रहा है कि समावेशी और दूरदर्शी नहीं हुआ, तो मतलब उसको दूरदर्शी होना चाहिए, ठीक है। शहरी नियोजन में दीर्घकालिक और समावेशी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, तो ये क्या हो गया, कोरोलरी हो गया चाहिए, व्हाट शुड बी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे से देखो, डिजिटल तकनीकों ने शासन को अधिक पारदर्शी बनाया है, ठीक है, लेकिन डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण समाज का बड़ा वर्ग इन लाभों से वंचित रह जाता है, ठीक है। नाउ कोरोलरी क्या है, डिजिटल तकनीकी शासन में भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगी, देखो भ्रष्टाचार की तो बात नहीं कर रहा है। डिजिटल साक्षरता बढ़ाना सुशासन के लिए आवश्यक है, पारंपरिक शासन प्रणाली अधिक प्रभावी है, ये भी बात नहीं कर रहा है। डिजिटल शासन केवल शहरी क्षेत्रों में तक सीमित है, देखो केवल यूज हो रहा है ना, इसलिए ये नहीं हो सकता लॉजिकल कोरोलरी, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ऑप्शन बी, देखो चाहिए, आवश्यक है, ठीक है, ये होना चाहिए, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या है, एक कोरोलरी है ऑफ द गिवन पैसेज, ठीक है। नाउ आप देखो भारत में कृषि अब केवल उत्पादन की चुनौती नहीं रह गई है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन, घटती जल उपलब्धता और बढ़ती लागत से भी प्रभावित हो रही है, ओके। छोटे और सीमांत किसान जो अधिकांश कृषि श्रम और उत्पादन का आधार है, इन परिवर्तनों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं,
ठीक है। अब उपयुक्त का कोरोलरी क्या है, ठीक है। भारत, देखो एक एक ऑप्शन देखो, ठीक है, और पहले ये कोशिश करो कि किस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर लें, तो जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। भारत में कृषि संकट का एकमात्र कारण जलवायु परिवर्तन, एकमात्र कारण नहीं है। देखो अगेन ये जो ऑप्शन है, ये जो शब्द है आपको एक्सट्रीम जोन में लेके जा रहा है, इसलिए ये आपका नहीं हो सकता। कृषि को पूरी तरह से गैर कृषि गतिविधियों में बदल देना चाहिए, ये भी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये कोरोलरी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी आपको एक्सट्रीम जोन में लेके जा रहा है, एक्सट्रीम एक्शन के लिए फोर्स कर रहा है। कृषि नीतियों में छोटे किसानों की जलवायु अनुकूलन क्षमता को सशक्त करना आवश्यक है। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या है, छोटे और मझोले किसान, ठीक है। बड़े किसान ही कृषि सुधारों का नेतृत्व कर सकते हैं। देखो अगेन आपको एक्सट्रीम जोन में लेके जा रहा है। सो बेस्ट जो कोरोलरी है वो आपका क्या है, सी। सो सी इज द राइट आंसर, राइट कोरोलरी फॉर दिस पैसेज। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, तेजी से बढ़ते शहर आर्थिक अवसरों के केंद्र बनते जा रहे हैं, ठीक है, किंतु साथ ही वे असमानता, अव्यवस्थित बसावट और बुनियादी सेवाओं पर भी दबाव उत्पन्न कर रहे हैं। यदि शासन प्रणालियां इस गति के अनुरूप विकसित नहीं हुई तो शहरी जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होगी। अब क्या डिमांड है, क्या डिमांड है भाई, तेजी से बढ़ते हुए शहरीकरण के साथ साथ जो शासन प्रणालियां है उसी के गति के अनुरूप इनको भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। कोरोलरी क्या है, शहरीकरण को सीमित करना ही एकमात्र नहीं हो सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश से शहरी समस्या समाप्त हो जाएगी, ऐसा तो नहीं कर रहा है। शहरी शासन में संस्थागत क्षमता और नियोजन को सुदृढ़ करना आवश्यक है, ठीक है, सुदृढ़ करना आवश्यक है। आपकी ये क्या है, बेस्ट कोरोलरी है। शहरी समस्याएं केवल विकासशील देशों में, ऐसा तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखो कितने आसानी से आपने कोरोलरी को सर्च कर लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, इस पैसेज को पढ़िए, ठीक है। जैव विविधता पारिस्थितिकी स्थिरता, आजीविका और दीर्घकालिक आर्थिक विकास की आधारशिला है, नींव है जैव विविधता। ओके, नाउ इसके निरंतर क्षरण से पारिस्थितिकी तंत्र की सहनशीलता कम होती जा रही है, ठीक है। इसका कोरोलरी क्या है, अगर देखो विकास के लिए जैव विविधता का कुछ हद तक नुकसान अपरिहार्य है, नहीं हो सकता। जैव विविधता संरक्षण को विकास नीतियों में एकीकृत करना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए विकास हो तो वो दीर्घकालिक रहेगा। जैव विविधता केवल वर्ड यूज हुआ है, आप हटा दो। आर्थिक विकास और संरक्षण एक दूसरे के विरोधी हैं, ऐसा तो नहीं कर रहा है। तो देखो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी हम प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। अब देखो भारत में समाविष्ट आर्थिक नीति का उद्देश्य लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ाना है और ऐसी समदृष्टि नीति और ऐसी समष्टि नीति का कोई भी एक पक्ष, चाहे वो मौद्रिक हो या राजकोषीय, दूसरे के सक्रिय सहयोग के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती। मतलब जो मौद्रिक नीति है, दो तरह की पॉलिसी है, एक तो बैंक कंट्रोल करती है और दूसरी क्या करती है, सरकार कंट्रोल करती है। तो दो तरह की नीतियां हैं। कह रहा है एक राजकोषीय नीति है और दूसरा मौद्रिक नीति। तो राजकोषीय नीति जो है, मौद्रिक नीति कौन करता है, बैंक, जो सेंट्रल बैंक होता है किसी देश का। राजकोषीय नीति कौन फॉलो करता है, कौन इंप्लीमेंट करता है, वो उस देश की सरकार करती है। तो इन दोनों में क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार जो है कुछ और नीति अपना रही है और बैंक जो है, जो सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत में आरबीआई है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई करती है, ठीक है। इन दोनों में एक सामंजस्य होना चाहिए। अब देखिए इसमें कोरोलरी क्या है, हमें कोरोलरी सर्च करना है। तो केंद्रीय बैंक सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब दोनों का सामंजस्य होना जरूरी है। तो आप देखो कितना मस्त कोरोलरी है, ठीक है। फर्स्ट लाइन में आपका आ गया, सरकार को वित्तीय बाजारों और संस्थानों पर कड़े रूप से विनियमन करना चाहिए। नॉट टॉकिंग अबाउट बाजार अर्थव्यवस्था
बाजार अर्थव्यवस्था सरकार की समाजवादी नीतियों के अनुकूल नहीं है, ऐसी बात नहीं हो रही है। लोगों के अतिरिक्त लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। ये सब कोई भी बातें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बिना मतलब की बातें हैं, ठीक है। आपसे पैसे से क्या जुड़ रहा है, इसके बाद क्या होना चाहिए, तो यही होना चाहिए, ठीक है। सो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नाउ अब देखो ये 2019 का सवाल है, ठीक है। आप पहले पैसेज को पढ़ो और खुद से उत्तर देने की कोशिश करो, क्योंकि पैसेज को सॉल्व करने का तरीका आप तभी सीख पाओगे जब खुद आप पढ़ोगे और सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उत्तर देने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो क्या करा, भारत सहित दुनिया भर के ग्रामीण गरीबों ने मानव जीवन जलवायु परिवर्तन में बहुत कम योगदान दिया है, ठीक, मानव जनित, ठीक है, जलवायु परिवर्तन में बहुत कम योगदान दिया है, फिर भी वे इसके प्रभाव का सामना सबसे पहले कर रहे हैं, ठीक है ना। किसान अब वर्षा और तापमान के ऐतिहासिक औसत पर भरोसा नहीं कर सकते और सूखा और बाढ़ जैसी अधिक बार होने वाली तथा अत्यधिक मौसमी घटनाएं विनाशकारी सिद्ध हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त समुद्र स्तर में वृद्धि, मतलब समुद्र जल स्तर में वृद्धि और हिमनदों के पिघलने से जल आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे नए खतरे भी सामने आ रहे हैं, ठीक है। छोटे खेत कितने महत्वपूर्ण है, छोटे खेत कितने महत्वपूर्ण है, विश्व भर में लगभग 2 अरब लोग अपने भोजन और आजीविका के लिए उन पर निर्भर हैं, मतलब छोटे खेतों पर निर्भर है लगभग 2 अरब लोग, ठीक है। भारत में लघु और सीमांत किसान देश के कुल खाद्यान्न तथा अन्य खाद्य पदार्थों का 41% उत्पादन करता है, जो स्थानीय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान करता है। मतलब यहाँ पे जो छोटे और मझोले किसान हैं उनकी सिग्निफिकेंस की बात कर रही है, उनकी सुरक्षा की बात कर रही है कि ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसलिए किससे सुरक्षा की बात हो रही है भाई, ये जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है, ये छोटे और मझोले किसान जो है जलवायु परिवर्तन में कोई योगदान मतलब नहीं के बराबर योगदान देते हैं, लेकिन उसका जो बर्डन है, जो बोझ है, जो प्रभाव है, वो सबसे ज़्यादा या और सबसे पहले इन्हीं के ऊपर आता है। इसलिए इन सभी चीज़ों से इन सब की सुरक्षा जरूरी है, ठीक है। उपयुक्त गतानुगतिक के रूप से निष्कर्ष कोरोलरी क्या है, ठीक है। पर्यावरणीय रूप से सतत विकास से संबंधित किसी भी एजेंडे में छोटे किसानों का समर्थन एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। जो छोटे किसानों का समर्थन जरूर होना चाहिए, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड मतलब जो भी एजेंडा तैयार हो रहा है उसमें छोटे और मझोले किसानों के हित का ध्यान रखना जरूरी है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट कोरोलरी है इस पैसेज का। नाउ बी, वैश्विक उष्मीकरण के समन में गरीब देशों की भूमिका बहुत सीमित है, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। मेन मुद्दा क्या है, मेन बात क्या है कि जो छोटे और मझोले किसान हैं उनकी सुरक्षा, इन सब चीज़ से क्यों सुरक्षा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की खाद्य सुरक्षा में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है, लगभग नियर अबाउट 50%, ठीक है। किसानों की बड़ी संख्या के कारण भारत में निकट भविष्य में होने वाली खाद्य सुरक्षा समस्या नहीं होगी। देखो अगेन ये हाशिए पे लेके जा रहा है, अरे क्यों नहीं सुरक्षा होगी, ठीक है। दे आर कंट्रीब्यूटिंग 41%। केवल भारत के लघु किसान ही, केवल देखो वर्ड एक्सट्रीम यूज कर रहा है, केवल भारत के लघु किसान ही खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सट्रीम अति मतलब आपको एक हाशिए पे लेके जा रहा है, किनारे पे लेके जा रहा है ये, इसलिए ये सही नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए जो है एक महत्वपूर्ण कोरोलरी है, एक्सटेंशन है इस पैसेज का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2019 का सवाल है, ठीक है। पहले इस सवाल को पढ़िए, ठीक है, और फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो अगर इस पैसे को डिजिटल परिघटना के अधिकांश सामाजिक क्षेत्रों का पुनर्गठन करने के साथ यह आश्चर्यजनक नहीं है कि वैश्विक व्यापार वार्ताएं अब डिजिटल क्षेत्र पर नजर गड़ाए हुए हैं, ठीक है ना, ताकि इसे पहले से ही नियंत्रित पूर्व उपनिवेशित किया जा सके। बिग डेटा को विकासशील देशों से स्वतंत्र रूप से एकत्र या खनन किया जाता है और विकसित देशों में इसे डिजिटल इंटेलिजेंस में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब छोटे जो देश हैं, जो गरीब देश हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ से डेटा इकट्ठा किया जाता है और इसको जो विकसित देश हैं वो एक इंफॉर्मेशन के रूप में, एक इंटेलिजेंस के रूप में यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग। भाई जो गरीब देश है, ठीक है, वहाँ के लोग जो है क्या पसंद कर रहे हैं, ठीक है, क्या हमें बेचना चाहिए, ठीक है ना,
मतलब हर एक एक्टिविटी कहाँ जाना, जैसे आप देखो ओला उबर क्या करता है, हर व्यक्ति की एक्टिविटी पे ध्यान दे रहा है, क्या खाते हैं, क्या ऑर्डर करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, ठीक है, हर चीज़ पे। तो कैसे हुआ, घर पे आकर पूछते नहीं है, अब इंफॉर्मेशन है उससे इकट्ठा करते हैं और उससे अपनी मतलब इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं। यह डिजिटल इंटेलिजेंस विभिन्न क्षेत्रों में नियंत्रित करने लगती है और एकाधिकार किराया वसूलती है, ठीक है। उदाहरण के लिए कैब सेवा प्रदान करने वाली कोई बड़ी विदेशी कंपनी केवल कारों और चालकों के नेटवर्क ही नहीं है, बल्कि वह आवागमन, सार्वजनिक परिवहन, सड़कें, यातायात, शहर कार्यक्रम, यात्रियों और चालकों के व्यक्तिगत व्यवहार संबंधी विशेषताओं आदि से जुड़ी डिजिटल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। नाउ इससे हम क्या कोरोलरी क्या है, लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द पैसेज क्या है, ठीक है। तो क्या है कि वैश्वीकरण भारत के हित में नहीं है, क्योंकि यह उनकी सामाजिक आर्थिक संरचनाओं को कमजोर कर रहा है। क्या भाई बिना मतलब की स्टेटमेंट दिया गया है, इसको हम डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं। वैश्विक व्यापार बर्ताव में भारत को अपनी डिजिटल संप्रभुता की रक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए, ठीक है, डिजिटल सुरक्षा, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है ना। बिग डेटा के बदले भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से एकाधिकार किराया वसूलना चाहिए नहीं, नॉट टॉकिंग अबाउट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, डेटा की सुरक्षा। भारत में बिग डेटा का नुकसान उसके विदेशी व्यापार की मात्रा मूल्य के अनुपात में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ये आपका अलाइन हो रहा है, ठीक है। और पैसेज के इन्फॉर्म पढ़ने के बाद आपको ये महसूस हो रहा है कि इसके बाद ये होना चाहिए, ये कंक्लूजन टाइप का कोरोलरी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है वो पैसेज का, इस परिच्छेद का लॉजिकल एक्सटेंशन होगा। सो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट है, कोरोलरी से कम क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। और खूब मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। ये सब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन है बहुत ही हलवा है, कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।